झटका तो उर्वशी को गिर पड़ी और उसने क्रोध में अर्जुन को श्राप दे दिया। नामर्दी दिखलाने वाले नामर्द इसी क्षण हो जाए, और जिस शक्ति पे मैं आसक्त हुई वो शक्ति इसी क्षण हो। अब इंद्र ने उर्वशी को बहुत समझाया, तू इतनी गिर गई, तेरे बेटे जैसा है और तूने ऐसा किया, ये श्राप को वापस करो। उर्वशी बोली श्राप तो वापस नहीं करूंगी, श्राप की अवधि कम कर सकती हूँ। अवधि कितनी होगी? 1 वर्ष अर्जुन को ये झेलना पड़ेगा। 1 वर्ष दुनिया का इतना बड़ा धनुर्धारी धनुष पर बाण नहीं चढ़ा पाया, विराट के घर में छुपा रहा, साड़ी पहन के रहा, नाम बृहन्नला रखा गया। और विराट की पुत्री उत्तरा को इसने ताक धिनाधिन नाच गाना सिखाया, तभी तो 1 वर्ष झेलना पड़ा उसको। 1 वर्ष बाद जब विराट ने जाना कि ये अर्जुन है, तब माफी मांगी, कहा हमारी बेटी से ब्याह करो। बोले नहीं, हमारी शिष्या है, वो ठीक नहीं होगा, हमारे बेटे से ब्याह कर दो। तो उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से हुआ। अभिमन्यु के बेटे का नाम परीक्षित हुआ, जिसका आप भागवत सुन रहे हैं। तो बोले हम तुम दोनों से नहीं लड़ेंगे, भीमस्तुल्य बलामम, अगर भीम कहे तो हम लड़ सकते हैं। भगवान ने भीम की तरफ देखा, बोलो भीम। भीम बोले हमें पहले ही मालूम था कि हमारे ऊपर बीते, तो तुम्हें पहले कैसे मालूम पड़ गया? भीम ने कहा कि तुम हमारे सगे मामा के लड़के हो और तुम इतने बार हमारे घरे आए, हमसे कहो रामो राम नहीं करी, अर्जुन ही संग है, अर्जुन संग है, आज हमें ले आए, हम समझ गए मामला गड़बड़। देखो ये कॉमन बातें बता रहे, सही कोई आदमी नीके भले राम राम न करे और मोटरसाइकिल रोक के पाए छुए, तुम समझ लो मामला गड़बड़। हाँ, होशियारी की बात है। तो भीम बोले हम पहले ही समझ रहे थे महाराज गड़बड़, तो बताइए लड़ोगे कि नहीं? भीम बोले तैयार। जरासंध की भीम की कुश्ती तय हो। एक ही थाली में भोजन करते हैं, एक ही चारपाई में सोते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं और एक साथ दिन भर लड़ते हैं। इसका मतलब उस जमाने में लड़ाई तो थी लेकिन अधर्म नहीं था। लड़ाई में भी धर्म का पालन था, ये नहीं कि कोई अधर्म कर दे। एक दिन 2 दिन नहीं हुआ, 26 दिन हुआ। कोई सामान्य आदमी था जरासंध, 26 दिन भीम को उसने वो स्थिति में ला दिया कि रात को भीम जगे, अर्जुन के किवाड़ खटकाए, कन्हैया अर्जुन जगे, क्या हुआ? बोले हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोले जा रहे हैं। वो तो मरा नहीं है। बोले मरा नहीं तो काम ठेका, तुम दोनों जने हलवा खाते हो, हमें वो दिन भर मारना, हम जा रहे हैं। भीम का दिमाग गरम। भगवान बोले देखो कल मर जाएगा, हम जिम्मेदारी लेते हैं, अगर नहीं मरा तो बोले पक्का ही मर जाएगा, लेकिन कल तुम जब उसको लड़ना तो हमारी तरफ देखना जरूर। ठीक है साहब, देखेंगे। अब भगवान ने इशारा किया, ऊपर बैठे थे, भगवान ने इशारा किया, किसी ने देखा नहीं, भीम ने देख लिया। भगवान ने कहा भीम, भीम ने पैर पे पैर रखा, बीच से चीर दिया, 2 टुकड़े हो गए। इशारा किया क्रॉस, उल्टा फेंको, अब फेंकना देखा ही नहीं, सीधा फेंक दिया। जरा राक्षसी आई, मंत्र पढ़ा, फिर जुड़ गया, उठा के भीम को फिर पटक दिया। जरासंध, जरासंधा, इसके पिताजी का नाम ही है भरत। कोई बेटा बेटी नहीं है, 2 सगी बहनें, दोनों इसकी पत्नी है। एक महात्मा ने फल दिया, दोनों ने बीच से चीर के खा लिया, तो आधा धड़ उसे आधा उसे, 2 बच्चा तो हुआ लेकिन दोनों धड़ बेकार, जंगल में फेंक दिया। जरा राक्षसी निकली, उसने दोनों की संधि कर दी। संधि माने जोड़ना। अब जरा ने संधि कर दी तो नाम रखा गया जरा संधि। आज इस प्रकार से वह मारा गया। 27 दिन जब युद्ध हुआ, सारे कैदी राजा मुक्त हुए और उन्हीं ने ये मंत्र बोला। ये भागवत जी का मंत्र है, याद तो है आपको, पर ये मालूम नहीं है कि ये कहाँ लिखा है। कैदी राजाओं ने बोला था, एक बार बोल दीजिए सभी लोग।
कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ये जरासंध के कैदी राजाओं ने बोला था और इसके बाद में सभी राजा भेंट लेकर धर्म के यज्ञ में पहुंचे। इस यज्ञ का अध्यक्ष कौन बनेगा? उम्र में भीष्म पितामह सबसे बड़े हैं, भीष्म पितामह को अध्यक्ष बनाया जाए। भीष्म पितामह ने खड़े होकर के विरोध किया, नहीं, उम्र में मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन उम्र का मानक नहीं होता। ध्यान दीजिए, कई लोगों के दिमाग में भरा है निकल जाए। शास्त्र ने उम्र के मानक को स्वीकार नहीं किया। शास्त्र ने कहा ज्ञान वृद्धोपि वृद्धता, जो ज्ञान में श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है, उम्र में श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ नहीं है। और ये मानक आज भी है। अच्छा, ये ईमानदारी से बोलो, प्रिंसिपल अगर आयोग से आया हो और मान लो 35 साल का हो और लेक्चरर भले ही 45 का हो, तो प्रिंसिपल थोड़ी ना मस्ती करेगा, बड़ा तो वो माना जाएगा। मान लो एसपी, आजकल तो कितने नए बच्चे आईपीएस होके आ रहे हैं, एसपी 28 साल का हो और होमगार्ड भले ही 56 साल का हो, तो एसपी बड़ा माना जाएगा, होमगार्ड थोड़ी बड़ी। ज्ञान वृद्धिता सूत्र है, उम्र से नहीं है, ज्ञान से। कितनी बच्चियां डीएम बन के आ रही हैं आजकल, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो छोटे हो जाएंगे। ज्ञान का हमारे यहाँ मानक है, ज्ञान स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो भीष्म की उम्र में बड़े और ज्ञान में बड़ा कौन? कन्हैया। कन्हैया जी को यज्ञ का अध्यक्ष बनाया जाए। किसी को कोई इतराज तो नहीं होगा? आप लोगों को तो इतराज नहीं है? एक आदमी खड़ा हो गया, हमें इतराज है। तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम शिशुपाल है। तो तुम इनको अध्यक्ष नहीं बनने दोगे? बोले नहीं, ना माला पहनने देंगे, ना मुकुट बंधने देंगे, ना इनको अध्यक्ष बनने देंगे। तो तुम्हें इनसे इतराज क्या है? बोले इन्होंने हमारो ब्याह नहीं होने दो, हम रुक्मिणी के साथ ब्याह करने गए, इन्होंने हमारी मोर उतरवा दी, वो तो जला बैठा है। अरे जला बैठा है, जब जला बैठा है तो वो तो भगवान को गाली देने लगा। 100 गालियां भगवान को दी, भगवान सुनते रहे और जैसी 100 के ऊपर हो गया, भगवान ने चक्र से सिर काट दिया। ये भगवान की बुआ का लड़का है, जन्म हुआ तो इसके 3 आंखें हैं। आकाशवाणी हुई जिसकी गोद में डालने पर एक आंख गिर जाए वही मारेगा। तो जब कन्हैया जी ने खिलाया तो एक आंख गिर गई। बोले बेटा तुम ही मारोगे? बोले नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। तो जब मना कर दिया कि हम नहीं मारेंगे, तो फिर महाराज भगवान ने कहा हम इसके 100 अपराध क्षमा कर देंगे, 100 के ऊपर अगर अपराध करेगा तो हम जरूर मार देंगे। तो आज इसने 100 के ऊपर अपराध कर दिया, तो फिर भगवान की मजबूरी थी कि मारना पड़ा और इस प्रकार से शिशुपाल का उद्धार कर दिया। फिर भगवान यज्ञ के अध्यक्ष बन गए। कर्ण को दानाध्यक्ष, दुर्योधन को कोषाध्यक्ष, भीम को रसोई का अध्यक्ष, अलग अलग सबको अध्यक्ष बनाया गया। कर्ण दानाध्यक्ष है, दुर्योधन कोषाध्यक्ष है। और 2 काम बिहारी जी कर रहे हैं। दरबार सभी सचित करना, विद्वान विदुर के हाथ किया। दरबार सभी सचित करना, ये विद्वान विदुर के हाथ किया। पत्तले उठाना, पग धोना, ये माधव ने अंगीकार किया। पग धोना माधव ने अंगीकार किया। पग धोना माधव ने अंगीकार किया। माधव ने अंगीकार किया।
सबकी जूठी पत्तलें उठाना, सबके पांव धोना, दो काम बिहारी जी ने किए। धर्म यज्ञ खातिर नाथ बारी बन आयो है, बारी बन गए। इसका मतलब किसी को यदि बड़ा बनना है तो छोटा बनना पड़ेगा। आप बताइए बड़ा बनने में फायदा कि छोटा बनने में? छोटे में बहुत फायदा। अरे एक आदमी हमसे कह रहा था छोटे में कितनी फायदा, मैंने कहा इतनी फायदा है कि सोच नहीं सकते आप। अच्छा बता दो, सुन भी लो। रहमन लघुता बड़न की, अब बड़े बड़प्पन बात, और छोटे बछड़ा, छोटा वाला बछड़ा पै पिए, दूध पीता है, छोटे बछड़ा पै पिए और बड़े भय भूस खात का फायदा। छोटा वाला दूध पी रहा, बड़ा वाला भूसा खा, तो छोटे में फायदा है। आप छोटे ही रहो, बड़ा नहीं, बहुत बड़े बन जाओ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए नानक नन्हे हो रहो, नानक जी ने इसमें लिखा नन्हे हो रहो। कितने? बोले जितनी नन्ही दूब, इतने छोटे हो जाओ जितनी दूब घास छोटी होती है। तो दूब घास का नियम क्या है? बोले जब कभी तूफान आएगा तो बड़े बड़े बह जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को तो बहा देगा, पर दूब खूब की खूब, लेकिन दूब को बहा दे ये उसकी सामर्थ्य नहीं है। तो आप अपने को छोटा बना लो, बहुत बड़े बनने की जरूरत नहीं है। तो मैं कह रहा था यज्ञ का मंडप इतना सुंदर बना है, जल की जगह थल, थल की जगह जल दिखता है। दुर्योधन निकल रहा है, पानी भरा है, सूखी जमीन में रपट के गिर पड़ा, उसका गिरना हुआ, द्रौपदी की नजर पड़ गई और एक शब्द मुंह से निकल गया, भारत में महाभारत हो गया। महाभारत जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है, महाभारत केवल एक शब्द की लड़ाई है। अगर जमीन जायदाद का मामला होता तो जाने कब फैसला हो जाता। मामला तो यहाँ से अटक गया। यही सीखना है आप सबको। द्रौपदी के मुंह से एक शब्द निकल गया, इतना भारी पड़ गया। इतने में वो हंस पड़ी द्रुपद सुता सी बात, बोली अंधे बाप का है अंधा ही लाल। इसका बाप अंधा है तो बेटा भी अंधा है। दुर्योधन को भीतर तक ये बात चुभ गई। दुर्योधन ने कहा कि जब मेरा बाप अंधा, मैं अंधा, तो ये प्रजा भी अंधी है, और अंधों के सामने साड़ी को उतार के फेंक दे तो देखने वाला कौन है? कौन देखने वाला? भरी समाज में द्रौपदी को विवस्त्र किया गया। भारत में महाभारत जैसे युद्ध को निमंत्रण मिला। इसका तो वर्णन नहीं है, आगे तो हम नहीं आपको बोल सकते, लेकिन इस कथा से सीखना है बोलना भी जीवन की तपस्या है। आप क्या बोलते हैं ये बहुत निर्भर करता है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके घर का कल्चर क्या है, आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, आप किस प्रकार की सोसाइटी में रहते हैं, ये बहुत निर्भर करेगा आपके बोलने पर। आप कैसे बोलते हैं उससे समझ में आता है कि आप पढ़े लिखे हैं या बिना पढ़े लिखे हैं, या क्या कल्चर है। आप बोलना ही तो उसका प्रमाण है। तो सब नहीं बोल पाते, बोलना भी जीवन की तपस्या है। एक हमारे मिलने वाले हैं, हम उनका नाम तो यहाँ से नहीं लेंगे, नाम लेना ठीक नहीं हुआ। मिलने वाले हैं हमारे, और उनकी आदत है वो बात बाद में करते हैं और पहले गाली देते, बिना गाली बात ही नहीं करते। मुश्किल की बात सोचो, गाली पहले बात बाद में। अच्छा एक दिन बड़ा आश्चर्य लगा, हमारे सामने उनसे कहा गया महाराज ये आपके बड़े प्रेमी हैं, गाली बहुत देते हैं, इन्हें समझाओ ना। तो हमने बुलाया, हमने कहा भैया शिकायत है कि तुम गाली बहुत देते हो। बोले कौन साला कहता, किस साले की हिम्मत हुई? हमने कहा जब हमारे सामने कह रहे। बोले तो महाराज ये गाली, हमने कहा ये वेद मंत्र। बोले तो क्षमा करो, इतनी हम पिताजी से कह दे।
अब बताओ, सब बोले हमारी आदत है। अब ये आदत मतलब आप बिना गाली बात नहीं करेंगे, कौन सी आदत है? अरे आदत ऐसी डालो जिसमें भाव हो, प्रेम हो। ये कौन सी आदत है? किसी बोलते ये क्या बात है? गलत बात है। कोई भी आ जाए विनम्रता का प्रयोग करो, आदत का मतलब सरलता का प्रयोग करो। गाली देंगे ये कौन सी बात है? ये ठीक नहीं है। वाणी का व्यवहार अच्छा करो। कागा किनको लेत है, कौआ ने किसकी बेईमानी की? बोलो, किसी की हो तो बोलो। कागा किनको लेत है, कोयल किनको दे, पर मीठी वाणी बोल के सबको मन हर ले। कोयल की वाणी मीठी है, सबको प्यारी है, और कौआ की वाणी अच्छी नहीं है, किसी को प्यारा नहीं है। कई लोग यहाँ बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए, आप लोग अपने दिमाग में डाल लो मैं क्या कह रहा हूँ। कई लोग बैठे हैं जो दिल के साफ हैं, सत्यवादी हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो वाणी से इतने बुरे हैं कि उनकी किसी से पटती नहीं, क्योंकि जुबान से बड़े कड़वे हैं। जब बोलेंगे तो बिना झगड़ा निपट ही नहीं सकता। इसका मतलब ये ठीक है। अरे जुबान को ठीक करके रखो। और एक बात संदेश के रूप में कहूंगा पूरे समाज से, कभी कभी ऐसा लगता है कि कौआ जोर जोर बोलेगा तो कोयल की आवाज दब जाएगी। समझ रहे कि नहीं? मतलब कोयल कौआ नहीं कह रहा हूँ, कौआ टाइप के कई लोग होते हैं जोर जोर से बोलते हैं, तो क्या कोयल की आवाज दब जाएगी? भले आदमी की आवाज तो धीरे से निकलेगी, दब जाएगी। लेकिन मैं इस व्यासपीठ से ये समझा के जा रहा हूं आपको, कोयल की सुंदर आवाज, कोयल की मधुर आवाज जोर से बोलकर कौआ भले ही समाज में दबा दे, लेकिन ये लिखित में दे रहा हूं, कौआ कोयल जैसा बोल कभी नहीं सीखा है। तो भले आदमी को कोई बुरे आदमी जोर से बोल के भले ही दबा दे, लेकिन वो स्वयं भले कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसके लिए उन्हें आचरण बदलना पड़ेगा। इसलिए अपने आचरण की शुद्धि हो, हमें कैसा बोलना है ये दर्शाता है कि हम किसके संस्कारों में पले हैं। कई लोग हैं उनका चरित्र इस बात को समझाता है वो क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ने का राज क्या है? उनका ईमानदारी उनका राज है। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बहुत तो परिचित नहीं हूँ, मैं तो बस आया, कथा किया, चला गया, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि रतभान सिंह यादव, अनिल यादव अगर आज भगवान ने कृपा की है, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो इसके पीछे हमें एक ही कारण लगता है, ये रतभान सिंह के बालकों ने ये जो उन्नति किया है उसे आप लोग भले ही जानते हो न जानते हो, लेकिन मैंने इतना जाना है इसके पीछे एक ही कारण है कि रतभान सिंह भूखे रह सकते हैं, बच्चों को भूखा रख सकते हैं, लेकिन 1 इंच किसी की जमीन बेईमानी नहीं कर सकते। ये इनके जीवन का एक राज मैंने पाया है। और जो आदमी कभी भी अपने जीवन में ये संकल्प कर ले कि हमें किसी का चाहिए नहीं, जिसको मर्जी हो हमारा ले लो, फिर भगवान उसकी बहुत मदद करता है, क्योंकि कभी किसी दूसरे के धन से कोई धनी नहीं हो सकता। और एक बात याद कर ले, जितने लोग बैठे हैं किसी के लिए रियायत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो शास्त्र की बात है उसको कहना ब्राह्मण की जिम्मेदारी है। याद कर लेना, किसी अड़ोसी पड़ोसी का हो, किसी गांव रिश्तेदार का हो, वो धन वो जमीन आपको निश्चित कभी न कभी हजम भी हो सकती है, लेकिन अगर किसी ने भैया का धन ले लिया है तो कई जन्म तक पीछा नहीं छूटेगा, फिर भी तुम्हें देना ही पड़ेगा। भाई का हिस्सा किसी को फल ही नहीं सकता, इसलिए कभी किसी को ये राइट नहीं है कि भाई के साथ बेईमानी करे। भाई के साथ में हमेशा वही करना चाहिए जो शास्त्र की प्रक्रिया है। बड़ा भाई अगर थोड़ा बहुत मन खराब हो तो समझ लो बाप ने हमको नहीं दिया, छोटे भाई की नीयत खराब हो सोचो हमने बेटे को लिख दिया, लेकिन तुम भी उसके ही जैसे हो जाओ तो ये समाज नहीं चलेगा। इसको समाज को चलाना है, थोड़ी गुंजाइश करके चलिए। ये जीवन जिसके हृदय में अपनी कमाई पर भरोसा है उसे भगवान बहुत कुछ देता है। विदाउट सिद्धि कार्य करता है
ऐसे मत करिए भाई, हम लोग उधर शेड्यूल के बाहर मत करिए, किसी को भी विधायक नहीं है, जहां भी आ जाए वहीं बैठे सुने, कुछ सुनाने के लिए बैठा। यही जीवन का कल्चर है। ऐसा ही भगवान का एक भक्त है, तन से, मन से, धन से, कर्म से, वाणी से, शरीर से मात्र परमात्मा के चरणों का अनुरागी है। भागवतकार ने उसका नाम नहीं लिखा, केवल इतनी सी बात कही, कृशरस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। 10वें का 80 अध्याय। कृष्णस्यासीत, कृष्ण का आसीत माने था, सखा, सखा माने क्या होता है? मित्र। सखा कैसे लिखेंगे आप? साखा, अर्थ क्या हुआ? साखादति इति सखा, जो साथ में खाए, साथ में ही रहे, उसको सखा बोलते हैं। पहले के जमाने में सखा बनाए जाते थे, ये हमारे बाल सखा, ये हमारे बचपन के सखा हैं, ये हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं। ये भाषा थी, आजकल मित्र नहीं बोला जाता, सखा नहीं बोला जाता, आजकल नया शब्द चला है, ये हमारे दोस्त हैं। दोस्त का मतलब दो तो हैं, आगे पीछे हैं, और देना लेना बंद, उसी दिन अस्त, मोबाइल नंबर बंद, आजकल दो धन अस्त हो गया। दोस्त क्या मतलब? पहले जब मित्र मिलते थे ना तो हृदय से मिलते थे। अभी भी पुराने लोगों को देखें ना, जब भी कभी मिलेंगे, किसी फंक्शन में भी मिलेंगे, माताएं तो प्रायः ये जरूर करती हैं, माताओं को हम प्रणाम करते हैं, ये कल्चर हमारा पुराना। माताएं कभी मिलेंगी तो हृदय से मिलेंगी, जैसे बाहों से, हृदय से। ये माताओं के मिलने का ढंग, ये नियम है, कहीं भी मिलेंगे वो बेटियों को प्रणाम करता हूँ। अब भाई लोग जब मिलेंगे तो बाहों से ऐसे नहीं, केवल ऐसे। भगवान जाने क्या तमाशा है। और हाथ पकड़ के ये जरूर कहेंगे, और बिटिया शादी हो बता देना, 1,50,000 फेंक देंगे, बिल्कुल चिंता ही नहीं करो, बिल्कुल फोन कर, मिस कॉल मारियो, आधी रात का नाम है तो कहना। लेकिन ये तब कहेंगे जब हाथ मिलते हैं, और थोड़ी देर में जैसे ही चले सोई हाथ हिलने का मतलब सारा करते, हमारे भरोसे नहीं, हमारी बात में कोई दम कि तो झूठो आदमी काय की दोस्ती है, पहले हाथ मिलते हैं फिर हिलते हैं। क्या समय आया है, अब तो हमने देखा साहब हिलते ही हैं, मिलते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा कोरोना चला है कि आप हाथ बढ़ाओ तो पीछे हटता है कि कोरोना तो नहीं आ रहा। कोरोना ने ये भी बहुत सिखा दिया। तो कई सास थी कोरोना में बिल्कुल ठीक हो गई, वो सास इसी बात पर लड़ जाती थी कि तुम्हारी दुल्हन ने हमारे पाए नहीं छुए, और सास खुदे डर गई कि पाए छुए नहीं कि कोरोना आया है, तो दूर है, दूर रहो, ये भी मुसीबत है। तो भाई ये मित्र है, सखा माने मित्र, साखादति इति सखा। कृष्ण का कोई एक मित्र था, ये पुराण कह रहा है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, लेकिन भिखारी नहीं है। देखो, कुछ कहने के पहले आपको सोचना पड़ेगा आप किसके मित्र को कह रहे हो। जो जगन्नाथ भगवान का मित्र है वो कोई भिखारी हो जाएगा? कैसा आप उसको कल्चर दिखा रहे हैं? कई लोग हमने देखा कि उस सुदामा को भिखारी बना के घुमा रहे हैं, ये क्या है? आपको सोचना चाहिए आप भगवान कृष्ण का चरित्र कर रहे हैं। जो उनका मित्र हो और वो इतना छोटा होगा कि वो कटोरा लेकर के मांगेगा? नहीं नहीं नहीं, देखो अभाव अलग विषय है और स्वभाव अलग विषय है। अभाव तो किसी के जीवन में हो सकता है, लेकिन स्वभाव भी तो कुछ मायने रखता है। कई लोग धन होने पर भी भिखारी हैं और कई लोग धन न होने पर फिर भी राजा। अब 2-4 लोग तो यही बैठे हैं, बैठे हैं साहब, झूठ नहीं कह रहा हूं, नजर में है हमारे, बता भी दे रहा हूं, सुन लो आप। 2-4 नहीं, कम से कम 200-500 ऐसे बैठे हैं
200-500 जिनके पास स्थिति खराब है, ब्याज पे रुपया आए रहो, कोरोना में सब बर्बाद हो गया, बहुत स्थिति खराब, और तुम अभी भी चले जाओ उनसे कह दो और भैया राम राम क्या हाल, ऐसा ठीक चका चका बोलो, कोई मदद बताओ। नहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, बिल्कुल सब बहुत बढ़िया, हजार का हाल क्या उनका दिल है साहब, बहुत मुसीबत में है, ब्याज भर रहे हैं बड़ी परे, लेकिन दिल बहुत बड़ा है, कितना कोई है उनके सामने, कोई नहीं। और कई लोग यहाँ बैठे हैं, 10-5 तो यहाँ बैठे हैं जिन पे इतना रुपया है कि गिन नहीं सकते, और चाहे जब तुम उनसे बात करियो क्या हाल चाल है, मरे जाए तो मरे ही जाओ, टैक्स लग रहा है का गाना है, मरे जाए कौन सा गाना है, हमें ऐसे लोगों बड़ी आपत्ति है, जब देखो तो कहियो गाना है मरबे को, बता मरबे गाना क्यों गाते हैं? अरे इंटर कॉलेज में बैठे हो, कॉलेज के गेट पे लिखा होता, अब यहाँ लिखा है कि नहीं हमने नहीं पढ़ा, लिखा होता है कॉलेज के गेट पे क्या, असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हम तो वेद की बात कर रहे हैं, मृत्यु की तरफ नहीं अमरता की तरफ जाओ। ये कौन सा गाना है, हमारे जब देखो तो मर गई क्या, भगवान जीवन दिया है, संघर्ष जीवन का पर्याय है, संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अध्याय है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, तन को जल से धुलाना ये तो सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, भोग हित भाग जाना स्वाभाविक ही है, भोग तज भाग जाना बड़ी बात है। जीवन का अर्थ है निराशावादी नहीं होना चाहिए, मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, ये जीवन मेरा दास अपितु मैं जीवन का दास नहीं, मैं हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ, मैं हूँ ज्वाल फिर भी मैं जलता नहीं हूँ, हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ, मैं हूँ ज्वाल फिर भी मैं जलता नहीं हूँ, मैं प्रदा हूँ, भलों में भला हूँ, बुरा तो नहीं पर मैं बुरों से भला हूँ। जीवन का अर्थ हर परिस्थिति में कि सुख के निर्माण को करना पड़ेगा, आप उसको ऐसे मत सोचिए। देखो मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं सुदामा भिखारी है, देखो मैं कह रहा हूँ कि उसके पास में धन है, और पुराण से सिद्ध कर रहा हूँ धनवान है, रोटी दाल चावल है नहीं है मांग के ले आता है, कपड़े हैं मांग के लाता है, फिर कैसे कह रहे हो कि धन है? देखो मैं सिद्ध कर रहा हूँ, रोटी दाल चावल कपड़े मांग के लाता है, लेकिन फिर भी वो धनवान है। कौन सा धन मिला है उसको? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 वस्तु अमोल दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोल दी मेरे सद्गुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
बताओ, अच्छा तो रुक जाओ, ये तुमको लगाते हैं लोग। अरे लगाओ अरे इधर तो भगवान करे जल्दी तुम्हारी बहू आ जाए, आएगी वैसे जल्दी आएगा। अरे लगा ले भाई, जब बहू आ जाए तो हमको दे दे, अच्छी आएगी। भाई वो कहेंगे दूल्हा अच्छा नहीं, सीधे लगा। हाँ ये हमारे बड़े प्यारे हैं। अब क्या ये दिन भर मेरी सेवा में रहते हैं, इन्हीं के घर पे हम ठहरते हैं और देश त्रिपाठी के लड़के हैं, दिन भर सेवा में रहते हैं। भगवान कृपा करे, शायद यही मांगते हैं बहू मिल जाए, क्यों मिल जाएगी। चलाते हैं हमारी मोटरसाइकिल उसका एजेंसी है, अच्छा है, धन है, भगवान की कृपा है। तो अब मैं निवेदन प्रार्थना सबसे निवेदन है, सबको जगह दूंगा, सबको बुलाऊंगा, लेकिन कथा जल्दी से पूरी कर दूं, विषय पूरा हो जाए। बीच में आप सबसे अपेक्षा शांति में बात को सुने नारायण। मैं उसी विषय पर रोकता हूं आपको। तो ये मैं कह रहा था कि वो भिखारी नहीं है, उसको भगवान मिले हैं।